बहन को विरासत के पैसों की वजह से मारा है। हाँ, जैसे उसमें से मैं पहचान लेता हूँ, एक मेरा भाई है, सबके ऊपर ही गोलियां चला दी थी। विरासत के पैसों के लिए अपनों का ही कत्ल। पहले वो बच्चे को छीन रहे थे तो चिल्ला रही थी, बहन बचाओ बचाओ बचाओ। इन्वेस्टिगेशन आजकल में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे हम। क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं बीना खान। नाजरीन, चंद दिनों से पूरे पाकिस्तान में बच्चों के अगवा की वारदातों में इजाफा हुआ है और पुलिस का दावा ये है कि ज़्यादातर वारदातें नहीं बल्कि ये अफवाहें हैं। इसी तरह का एक वाक़या 21 अगस्त 2016 को पेश आया, जहां मुबैना तौर पर एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश की गई। उसकी मां ने मुज़ाहमत की और जब मुज़ाहमत की तो उसकी मां पर और उसके वालिद पर फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में उसकी मां इस दुनिया से चल बसी। और आज हम उस फैमिली के पास आए हैं क्योंकि पुलिस का ये दावा है कि ये अगवा की कोशिश नहीं बल्कि एक घरेलू तनाज़े के ऊपर, ज़्यादती रंजिश के ऊपर ये वाक़या पेश आया। ये जो दिलखराश वाक़या पेश आया था लाइन्स एरिया में, उनकी फैमिली के पास हम आए हैं जिस बच्चे ने अपनी माँ खो दी है और उनसे हम बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि असल हकीकत क्या थी। अकीला को मुबैना तौर पर स्नैचिंग की वजह से उसको टारगेट किया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। उसके हस्बैंड हमारे साथ हैं मोहम्मद अमान साहब, क्योंकि उसमें ये भी ऐनी शाहिद भी हैं और जो वाक़या हुआ था वो ये सही बयान कर सकते हैं और ये ख़ुद भी इंजर्ड हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। अमान साहब, बहुत सारे ऐनी शाहिद थे जी। असल वाक़या क्या हुआ था? क्योंकि शुरू में जो मीडिया को रिपोर्ट्स आई थी वो यही थी कि ये किडनैपिंग रोकने के लिए एक खातून अपनी जान से चली गई, तो ये किडनैपिंग का वाक़या नहीं, किडनैपिंग का वाक़या नहीं थे। अच्छा जी। तो फिर क्या था? ये था कि हम अपने विरासत के पैसे लेकर आ रहे थे घर से। विरासत के पैसे? जी, भाइयों ने जो हमें दिए थे। तो हम यहाँ पहुँचते हैं तो दो लड़कर बाइक पर आते हैं और चलती गाड़ी को लात मारते हैं हमारी। सही, हम गिर जाते हैं तो फिर असला निकाल के 2-3 फायर करते हैं हवा में। सही है। उसके बाद जैसे उसमें से मैं पहचान लेता हूँ, एक मेरा भाई है, सगा भाई, छोटा ज़ीशान नाम है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और पहले भी इसमें पकड़ा गया है, सज़ा काटी है, 5 साल जेल काटी हुई है। क्या किस तरह? चोरी डकैती के इसमें, तो डकैती इस टाइप क्राइम में बिल्कुल। तो एक दूसरा लड़का था जो इसको हम नहीं जानते, लेकिन चेहरे से मैं पहचान सकता हूँ उसको देख कर। हाँ, कोई होगा उसके साथ। तो वो बैग छीनते हैं, बेगम से छीना झपटी होती है, इतने में और लोग भी आ जाते हैं जिसे बचाने के लिए। तो वो अंधाधुंध सब पे फायरिंग करके बेगम पे फायर कर भाग जाते हैं, पैसे भी लेकर फरार हो जाते हैं दोनों। आपको अपने बड़े भाइयों पे भी क्या शक है? जी, वो सलमान है भाई जिसने हमें पैसे दिए थे। तो वो अब ये जैसे हमने FIR कराई है तो वो थाने में नहीं आया, वो गायब है, न्यू कराची में रहता है वो, और घर पे ताला लगा हुआ है उसको। सलमान जो है वो अपनी ही सगी भाभी का खून करेगा? उसने भाई के साथ मिलकर, छोटे आले जो क्रिमिनल है उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम बनाया था। ये आपका शक है कि आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन है मुझे। आपके पास कोई सबूत है? क्योंकि यकीन यूँ है कि जब मेरा भाई आता है छोटा, वारदात के वक्त जब वारदात होती है तो मेरा भाई वो छोटा भाई था जो फायरिंग कर रहा था। तो आपकी बेगम की डेथ आपके भाई के फायर की वजह से हुई? नहीं, वो जो दूसरा लड़का था ये वो उसने अंधाधुंध फायरिंग की। अब ये नहीं पता किसकी फायर से हुई, क्योंकि उसने सबके ऊपर ही गोलियां चला दी थी। मगर लगी आपकी बेगम को? जी, मेरी बेगम, एक गोली। जी। आपने नॉमिनेट किया उनको? जी, नॉमिनेट किया है पुलिस में, उसमें IO ने अफसर है उनको बुलवाया है। को नॉमिनेट किया? मैंने किया है नॉमिनेट 3 लोगों को। एक आपका सगा भाई है कि 2 सगे भाई? जिस वक्त जो पैसे दे रहे थे उस वक्त एक एजेंट था, एक मेरा भाई था बड़ा, एक छोटा भाई था और एक मैं था वहाँ पर बैठे हुए। जिस वक्त पैसे दिए जा रहे हैं और हम निकल रहे हैं। सर, ना वो पैसे आपके पास हैं और ना बेगम आपके साथ हैं? बर्बाद हो गया हूँ मैं बिल्कुल। जैसे मेरे पास घर भी नहीं है, 4 बच्चे हैं मेरे पास और पैसे भी नहीं है कि मैं समझ लो फुटपाथ पे एक तरह से आ गया हूँ। अब नाज़रीन, इधर मैं चाहूँगी कि अकीला की नानी से भी बात करेंगे कि जब हम आए थे तो वो बहुत दुखी थी, उनके आंसू जो थे वो
इंसाफ की दुआई मांग रहे थे। मगर बड़ा अगेन बहुत शदीद दुख होता है कि इनका सगा भाई, उसने अपनी सगी भाभी को सिर्फ चंद पैसों के लिए मार दिया। ये बेसिकली किडनैपिंग का वाक़या नहीं था। जब अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, उन्होंने अपने छोटे नौमौलूद बच्चे को अपने सीने से लगाया था ताकि उसको कुछ ना हो, और वो पैसा भी नहीं देना चाह रही थी। बज़ाहिरी तौर पर ये स्ट्रीट क्राइम की एक वारदात लग रही थी, मगर इन्होंने अपने भाई को पहचान लिया था। मैं ज़रा नानी से बात करूँगी। ये लोग गरीब ज़रूर हैं, मगर सिलाइयाँ करके अकीला और अकीला का मियाँ भी काम करता था, तो गुज़र बसर हो रहा था। जब उनको पैसों का हुआ तो ख्वाब होते हैं, और आपको होता है कि अच्छा पैसे मिल जाएंगे, अपना घर होगा, ज़िंदगी बेहतर होगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इस दुनिया में ही नहीं होगी। बैग गले में डाला, बच्चों को कंधे लगाया, मैंने कहाँ जा रही है, अख में दवाई लेने जा रही, इतनी बच्ची साथ ली, मियाँ भी। बस ऐसे ही मुड़े, गोली की आवाज़ आई, यहाँ बाहर आके पड़े बांगाली से। फिर दूसरी गोली आई, बच्चे हमारे खेल रहे थे, उन्हें लेके आए, 2 मेरे नवाज से बच गए। इतनी गोलियां थी, नवाजों को देख के मेरे सारी, एक के हाथ में 2 बंदूक, एक के हाथ में 1, सारी गोलियां छोड़ दी उन्होंने। अकीला चल दी, हो गई, अकीला ने घर उज्जड़ नहीं करा। ये अकीला की वालदा हैं। इन्होंने बताया कि कितनी मुरादों मन्नतों के बाद इनकी बेटी अकीला हुई, 4 बेटों के ऊपर। 3:30 बजे मेरी आँख खुलती है तो आवाज़ आ रही है मेरी बेटी की कानों, मम्मी मुझे बचा लो, मेरे गोली लग रही है। मैं उठ के भागी, मालूम हुआ कि कोई बता ही नहीं रहा था कि लगी। मैं सबसे कह रही हूँ किसके लगी। फिर मेरी बहन मिली, मुझे कहने लगी आओ बाजी। आके देखा कोई मुझे अस्पताल नहीं ले जा रहा, कोई ये नहीं बता रहा मर गई। बच्चे की हालत देखी तो भाई मैंने कहा ये वाक़ा केस है, क्योंकि हमें वो बता के नहीं गई थी। आपकी बहन को विरासत के पैसों की वजह से मारा है। हाँ, जैसे उसमें से मैं पहचान लेता हूँ, एक मेरा भाई है, सबके ऊपर ही गोली चला दी थी। विरासत के पैसों के लिए अपनों का ही कत्ल। पहले वो बच्चे को छीन रहे थे तो चिल्ला रही थी बहन बचाओ बचाओ बचाओ। इन्वेस्टिगेशन आजकल में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे हम। 21 अगस्त 2016 तकरीबन दोपहर 3:30 बजे का ये वाक़या है, जहां मुज़ाहमत की गई स्ट्रीट क्राइम्स के ख़िलाफ़। ये किडनैपिंग का वाक़या नहीं था, मगर अकीला का जो नौमौलूद बच्चा है उसकी मैं फुटेज आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इतना छोटा है, जिसको अकीला प्रोटेक्ट कर रही थी। रीज़न ये था कि वो कहीं से उनके अपने हस्बैंड के हमरा अपने हस्बैंड की विरासत के पैसे लेके इधर आ रही थी अपने मैके, जब उसको फायरिंग की जद में आई और वो इस दुनिया से कूच कर गई। उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं, अकबर साहब, उनसे हम डिटेल्स लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग से पहले ये बताया था कि पुलिस मुल्ज़िमान की मदद कर रही है। ये 21 तारीख का वाक़या है, 3 बज के तकरीबन 40 मिनट का वाक़या है कि बहन ससुराल से अपनी विरासत के हिस्सा लेकर आ रही थी। केस 4 लाख रुपये था, और ये घर के करीब तकरीबन कोई चंद गज़ के फासले पर ही थी कि 2 मुल्ज़िमान जो मोटरसाइकिल पे था, उन्होंने आके इनको हिट किया। जब ये फैमिली गिर गई तो उसके बाद फिर उन्होंने पर्स छीनने की कोशिश की। पर्स चूँकि बच्चा ऊपर था और पहले पर्स नीचे था, पहले वो बच्चे को छीन रहे थे तो चिल्ला रही थी बहन बचाओ बचाओ बचाओ। बाकी महल्ला पर जितना भी देख रहा था, जो बचाने के लिए भी आ रहा था, ये दरिंदा सख्त लोगों ने उन पर भी फायरिंग की। तो मतलब मोहल्ले वालों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि असला के आगे फिर चुप हो गए, पीछे हट गए। तो ये फिर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बहन मज़ामत करती रही। और आपके बहनों क्या कर रहा था? ये चूँकि ये भी गिर गए थे, इनके भी घुटने पे चोट लगी, ये भी चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। आए महल्ले में बेगम को बचाने की कोशिश की? बिल्कुल की है, उन्होंने की है कोशिश, और बल्कि उनका पर्स वो ख़ुद कह रहे थे कि दे दो उनको, दे दो।
और बाकी हमारे 2 छोटे भाई भी जब आए करीब बचाने के लिए तो जालिमों ने उन पर भी स्ट्रेट फायरिंग की, मगर अल्लाह का शुक्र है वो बच गए। वो बच गए। तो काफ़ी 3-4 मिनट की मज़ामत के बाद जब वो नहीं कामयाब हुए तो उन्होंने करीब से बहन के फेस पे फायरिंग की, फायर करके वो पर्स ले गए। इस दरमियान में बच्चा जो है वो इस मज़ामत के दरमियान बच्चा बेहोश हो गया था। छोटा जो नौमौलूद जो बच्चा 5 महीने का बच्चा। 5 महीने का। तो अभी आपका क्या मुतालबा है? आपने मुझे वो मुझे आपने वो दरख्वास्त भी जी हाँ, अभी आज ही हमें कल गुज़श्ता रोज़ मालूम हुआ था कि हमारे इन्वेस्टिगेशन अफसर शौकत अली चाचर साहब जो उन्होंने मुलजमान के बड़े भाई से 40,000 सलमान नहीं गुलफाम है उनके बड़े भाई का नाम, उसे 40,000 रुपये वसूल किए, इसलिए कि वो दफ़ा 169 लगा कर उनको रिलीफ दिलवाते हैं जो गिरफ़्तार है। जो सेकंड मुलजिम जो मेन नॉमिनेशन हमारी है उसे अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जाता, बल्कि हमारे आईओ साहब जो हैं वो ड्यूटी हमें दे रहे हैं कि आप जाकर इसको पकड़ लें, कोशिश करें, बताएं, फिर हम अच्छा, मेन मुलजिम कौन है? वो देवर है? ज़ीशान, दोनों ही देवर हैं ये। अच्छा, दोनों ही देवर हैं। एक तो वो है ना जो आपके वो बता रहे थे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके भाई ये का। ज़ीशान ही है जो अभी तक मफरूर है। अच्छा, गोली किसने चलाई थी, ज़ीशान ने या अदनान ने? ज़ीशान और अदनान तो उस वक्त मौजूद नहीं था। अच्छा, मगर नॉमिनेशन में पीछे वाला जो बैठा हुआ था, पीछे जो बंदा बैठा हुआ था, मोटरसाइकिल चलाने वाला अदनान था, ज़ीशान था, सॉरी, हेलमेट लगाया हुआ था वो, और पीछे जो बैठा था उसने डस्टिंग मास्क लगाया हुआ था, लेकिन इस मज़ामत के दौरान उसका वो मास्क उतर चुका था। उसका नाम आपको पता है? नहीं, वो कोई अननोन पर्सन था, इलाके का भी नहीं था। इलाके का भी नहीं था, लेकिन हमने ये किया है कि अपनी तौर पे आईओ साहब से कह के स्केच बनवा लिया है। वो भी नहीं बना रहे थे, मैंने उनको बताया कि आप ये स्केच बनवाएं, ऐसा ना हो कि ये रिमूव हो जाए उसके जहन से। ये अकबर साहब का आपने बयान सुना, उनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो मरकज़ी मुलजिम को लेसर चार्ज पे उनकी एलिगेशन है कि उन्होंने पैसे लिए हैं और चार्ज को लेसन किया है ताकि उनकी पनिशमेंट भी कम उस पर हो जाए। और जो मुलजिम है, जो अननोन नामालूम फ़र्द जो है, उसका इन्होंने स्केच खुद कह के बनवाया है। पुलिस का काम होता है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, और अगर शहरियों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो तो वो कल्प्रिट्स को पकड़े। उनका ये बिल्कुल काम नहीं होता कि फैमिली को ये जाके बोलें कि आप अपने तौर पे पकड़ के लाएं और हम लोग फिर दफात फिट कर देंगे। ये पुलिस का काम है, आम शहरी का काम नहीं है। आम शहरी का पुलिसिंग काम बिल्कुल नहीं है। ये हम भी दुआ गो हैं और हम पुलिस से भी कांटेक्ट करेंगे कि इनकी बहन को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। क्यों? क्योंकि एक नागहानी मौत हुई है सिर्फ चंद विरासत के पैसों के लिए, विरासत के पैसे जो कि सारी उम्र नहीं रहने वाले थे। वैसे भी जैसे कि आपने देखा, अकीला की फैमिली के पास हम लोग गए, हमने पुलिस वालों से कांटेक्ट करने की बारहा कोशिश की, मगर उन लोगों ने ये कह के टाल दिया कि उनके आला अफसरान ने हम उनको परमिशन नहीं दी हुई। हम लोग अभी शोबा तफ्तीश के जो इंचार्ज हैं असलम कोलाची साहब, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो कैमरे पे आके अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे तो फ़ोन कॉल पर ही मौक़िफ़ दे दें ताकि हम पुलिस का भी मौक़िफ़ चला सकें। अब देखते हैं कितना हम सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि अभी हमारे टीम मेंबर उनको ही फ़ोन मिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम अस्सलाम। असलम साहब, वो जो अकीला का मर्डर हुआ था, जो पहले इन्वेस्टिगेशन में था कि शायद किडनैपिंग का सिलसिला है, फिर पता लगा कि देवर ने मारा है जायदाद के पैसों के लिए, उसकी कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची? इन्वेस्टिगेशन आजकल में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे हम। असल मुल्जिम, अच्छा, मुल्जिमान गिरफ्तार क्या हो गए? मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए अभी, जिनके ऊपर इनका एफआईआर दर्ज कराई है ज़ीशान के खिलाफ ना। जी, ज़ीशान और अदनान भी है। नहीं, अदनान के खिलाफ उन्होंने एफआईआर तो शक दिखाया थे, भाई को धमकियां दी थी, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना। अच्छा, गिरफ्तार है वो, जेल कस्टडी रिमांड लिया था, उसके खिलाफ कोई ऐसी शवाहिद हमें नहीं मिले कि उसको खिलाफ कत्ल का केस, क्योंकि वो जो अकीला के ख़ानदान वालों ने ये इल्ज़ाम आप लोगों पे लगाया कि आप लोगों ने शायद उस पर लेसर चार्ज डाल दिया अदनान पर। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, कत्ल का मसला है, इनका आपस का जायदाद का मसला है। जब तक कल इंशाल्लाह हम ले लेंगे उसको, आ जाए गिरफ्तार कर लेंगे हम ना ज़ीशान को। अच्छा, ज़ीशान को सर, ज़ीशान को अभी तक गिरफ्तार करा क्यों नहीं किया? वो तो मेन मुल्जिम था ना। नहीं,
वो तो है, लेकिन वो अपने घर में भी नहीं है और उसके जो इस्तेमाल में मोबाइल फोन थे वो भी सारे उसने ऑफ कर दिए हैं ना। अच्छा। और किसी से रास्ते में भी नहीं है। और जीशान का जो साथी था जिसने फायरिंग की थी वो भी अभी नामालूम है? हाँ, वो अभी नामालूम है। चले सर, बहुत शुक्रिया, नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया आपका। अकीला की ये बहन हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी बहन को विरासत के पैसों की वजह से मारा है। हाँ, तो मारने की क्या मारने की क्या जरूरत थी? वो तो वैसे ही छीन के चले जाते हैं। उसका जो जेवर चढ़ाया था ससुर ने, वो उसका हक मांग रही थी, उन्होंने जीते जी उससे ले लिया था। ये कहते थे मैं अपनी ज़िंदगी में ये आपको चीज़ लुटाऊंगा। वो उनका हो गया इंतकाल। लेकिन ये सब बहन भाइयों को पता है, ये ली थी अमानत। वो उस हक के लिए लड़ती थी कि मुझे सिर्फ जेवर चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। बस उस पे इन सब बहन भाइयों की ये बात थी, ना हम इसके साथ ऐसा करेंगे, ना जेवर के पैसे मिलेंगे, ना इसको घर मिलेगा, ये अपनी छत ही नहीं कर सकती। और वाकई इन लोगों ने ये करके दिखाया है। वो अपनी छत तो नहीं ले सकी बच्चों के लिए, लेकिन अपनी छत लेके उसको डाल दी एक तरफ। इधर जो मैं खड़ी हूँ, इसके चंद कदम के फासले पे ये वाकया हुआ था 21 अगस्त 2016 को 3:30 बजे। अभी वक्त हो रहा है 5:45, तो इससे तकरीबन 3 घंटे पहले लगा लें तो धूप भी बहुत ज़्यादा होगी। और इनको आवाज़ आई, ये लोग भागते हुए आए हैं, तो देखा है कि ये वक़ुआ हो चुका है। अगर आप लोग उस तरफ नज़र डालें तो आप देखेंगे कि घर कितने करीब करीब बने हुए हैं और कितने सारे इधर नेबर्स थे जो ना सिर्फ ऐनी शाहिद है, मगर वो आए भी थे मदद करने बढ़े भी थे, मगर वो अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। इनके भाई का कहना ये है कि 7 खोल मिले हैं, एक अकीला को उसमें से लगी है गोली। 7 खोल मिले हैं। जब एक मिस फायर हुआ है तो उसने दूसरी टीटी निकाली है, दूसरी टीटी निकाल के भी फायर किया है। बहन का कहना ये है कि शायद वो पैसे नहीं देना चाह रहे थे, सियासत थी जो भी था, जिसकी वजह से उसको कत्ल कर दिया। क्या अकीला को इंसाफ मिल पाएगा? क्या उसके मुल्जिमान गिरफ्तार हो पाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जितनी बेहतरीन होगी और जितनी जल्द अज जल्द वो कार्रवाई करेंगे, उतनी ही जल्दी अकीला को इंसाफ मिल पाएगा। इसके साथ ही क्राइम सीन इधर इख्तिताम पजीर होता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।